मैं कमिंग सर? यस प्लीज डू। बैठिए। नमस्ते। नमस्ते सर। शुभम, आपने तो बीएड किया हुआ है। सर बीटीसी किया है। बीटीसी किया हुआ है। आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं। जी सर। कल्पना कीजिए, लेकिन प्रशासक भी बनना चाहते हैं। जी सर। दोनों में से क्या आपकी वरीयता है? सर वरीयता प्रशासक बनना है, इसलिए बीटीसी किया था, क्योंकि सर इसमें श्योर नहीं होता है कि हो ही जाए, एक लंबा प्रोसेस होता है। चलिए मान लेते हैं आप एसडीएम बन गए। जी सर। और आपको पता लगता है कि आपके क्षेत्र में एक स्कूल में बच्चों को भेजना उनके अभिभावकों ने बंद कर दिया। जी सर। कारण ये है कि वहाँ जो मिड डे मील के लिए जिन महिला की नियुक्ति की गई है वो दलित समाज से आती है। जी सर। और स्वभाव उन्होंने उस महिला को नहीं रोका, उसके लिए कोई अपशब्द नहीं बोले, कुछ नहीं किया, बस अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। जी सर। ऐसी स्थिति को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? सर ऐसी स्थिति को रिजॉल्व करने में हम अभिभावकों की, जो लड़कों के अभिभावक हैं, उनसे ही संवाद करना चाहेंगे। उनसे करेंगे क्या ये बताइए। आप एसडीएम हैं, आपके अंतर्गत कोई एक प्राथमिक शाला है किसी गांव में। जी सर। वहाँ क्या करें? वहाँ से आपके पास ये समाचार पहुँच गया। जी सर। अब आप क्या करेंगे? सर मैं गांव में सबसे पहले जाना चाहूँगा। गांव पहुँचेंगे? जी सर। अभिभावकों से बात करूँगा, उनकी जो आपत्तियाँ हैं कि क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्या कुछ समस्या कह नहीं वो करें, हमारे बच्चे नहीं भेजे सबको। आप किसी और से पूछेंगे तो बताएगा कि वो दलित जाति से आता है, ये उच्च जाति के लोग हैं, अपने बच्चों को उसके हाथ का खाना नहीं खिलाना चाहते। सर तो उनको जानकारी ही देंगे कि आपको लगता है कि वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है? आप प्रशासन सर के सोच के बताइए। उनके अंदर जातिवाद की भावना है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ उनकी गलतफहमियां हों। हो सकता है उनको परसुएशन से उनके अंदर बदलाव आ जाए। और आप भाषण देने के अलावा कुछ करेंगे कि नहीं? करेंगे क्या? मैं एक्शन जानना चाह रहा हूँ। सर मैं दलित महिला को हटाऊंगा नहीं फिलहाल। प्रोसेस भले स्कूल बंद हो जाए। सर स्कूल बिना बच्चे के कैसे स्कूल चलेगा? आप तो शिक्षक हैं, आप तो प्रशिक्षित हैं, आपको पता है। जी सर। क्या करेंगे? क्या एक्शन बताइए। सर मुझे प्रशासक बनेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा बच्चे। जी सर। चलिए, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हिंदी साहित्य आपका विषय है। जी सर। हिंदी साहित्य पर उत्तर प्रदेश का दुष्प्रभाव क्या क्या है ये बताइए। प्रभाव तो आप याद करके आए थे, दुष्प्रभाव बताना है। हिंदी साहित्य के दुष्प्रभाव? हाँ, हिंदी साहित्य को उत्तर प्रदेश से क्या क्या नुकसान हुआ है? सर नुकसान रिकॉल मैं नहीं कर पा रहा हूँ सर। क्या बात करें, बहुत सारे लोगों का साफ साफ मानना है कि हिंदी साहित्य की दुर्गति में एक बड़ी भूमिका जी सर। इस बात की है कि हिंदी साहित्य में फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, जी सर। वो उत्तर प्रदेश की वजह से, खासतौर से इलाहाबाद और बनारस की वजह से आता है। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? सर मैं नहीं सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि कई जो कवि और लेखक हैं वो निम्न वर्ग से भी आए हैं। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को ले सकते हैं, जयप्रकाश करदम साहब को ले सकते हैं। ये सब तो नए लोग हैं। जिस समय हिंदी साहित्य शेप हो रहा था उस समय तो सभी की सब पंडित जी लोग थे। सर थे जरूर, अधिकता मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि केवल सामंती प्रकृति के ही लोग थे। हमारे लखीमपुर खीरी से भी बंशीधर शुक्ल जी अवधि के कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं। उनकी भी पृष्ठभूमि जो थी वो बिल्कुल सामान्य थी। आप तो बता रहे हैं शुक्ल जी थे वो। तो सर शुक्ल जी थे, हाँ, लेकिन तो हिंदी साहित्य पे तो आरोप ही ये है कि केवल उच्च वर्ण के लोगों का कब्जा रहा है, और आपने उदाहरण दिया तो शुक्ल जी का दे दिया किसी। सर कह सकते हैं, लेकिन हैं अन्य। जैसे आप छायावाद तक हिंदी साहित्य में गैर ब्राह्मण लेखकों के नाम बताइए। सर इसके बारे में ये अपने आप में ही सब कुछ बता रहा है। जी सर। नहीं? जी सर। चलिए खैर कोई बात नहीं। हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आप कहाँ हैं? सर भक्ति काल में। भक्ति काल में। जी। भक्ति काल की उदय की व्याख्या करते हुए जी। जब हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अगर मुसलमानों का आक्रमण नहीं भी हुआ होता जी तो हिंदी साहित्य का 12 आना वही होता जो आज है। जी सर। वो 4 आना कौन सा है जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि मुस्लिम आक्रमण की वजह से हुआ? सर इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में दोनों लोगों की अलग अलग व्याख्याएं हैं, जिसमें से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अधिक। आप मेरा सवाल समझ पाए? जी सर समझ। 12 आना तो वो भी मान रहे हैं वही रहता। 4 आना के बारे में उनकी राय है कि बदल जाता। वो 4 आना कौन सा है? सर वो 4 आना मान सकते हैं कि जो तत्कालीन जो शासन था उससे लोगों को हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो, उनकी जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही हो सकता है उसका एक कारण मान सकते हैं 4 आना। चलिए जाते जाते मुझे ये बताइए, इससे पहले कि सर आपसे सवाल पूछें,
जी त वर्ग की सघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? सघोष महाप्राण। सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं शुभम, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। जी सर। एंट्री आपकी अच्छी है, सिटिंग पोस्चर ठीक है, वॉइस लेवल ठीक है, लेकिन एक तो थोड़ा सा शेकी है, और पोस्चर में एक छोटा सा बदलाव ये है कि आप जिससे बात करते हैं उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। जी केवल गर्दन नहीं, देखिए अगर आप वहां से गर्दन हिलाएंगे तो सर को देख सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ गर्दन नहीं हिलाते, आप पूरी बॉडी को हिला लेते हैं, इवन थोड़े से पैरों को भी टेढ़ा कर लेते हैं, जी जैसे आप घूम जा रहे हैं। उसकी जरूरत नहीं, ठीक है ना। इससे ऐसा लगता है जैसे कि आप बहुत सिकुड़े अपने आप में सिमट रहे हैं, जी उसकी जरूरत नहीं। अगर मैं आपको पूरी पर्सनैलिटी में एक केवल सुझाव दूं तो वो सुझाव होगा बोल्ड हो जाइए, ठीक है ना। जी बहुत सहमिए मत। आपको किसी ने कोई खैरात में ये अवसर नहीं दिया है कि आप इंटरव्यू दें, आपने इस अवसर को हासिल किया है, ठीक है ना। एक इंटरव्यू, आपने एक परीक्षा, इंपॉर्टेंट परीक्षा पास की है, तब आपको ये अवसर मिला है, जी तो उससे जो खुशी और बोल्डनेस आनी चाहिए फिलहाल वो नहीं आ रही है। जी मैं आपकी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको कौन कितना आता है कितना नहीं आता, वो बाद की बात है। पहले मजबूती से अपनी बात को कहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इस बात से मत डरिए कि अगर तथ्यात्मक क्वेश्चन नहीं है तो कि आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। जी इस चक्कर में आप अपने आप को रोक ले रहे हैं, जी और किसी किसी जगह पर आप मिडवे ड्रॉप कर दे रहे हैं आंसर देने को, वो मत कीजिए, ठीक है ना। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट होता है, पढ़ना है आपको, तैयारी करनी है आपको, लेकिन डिलीवरी पर भी ध्यान देना है, जी ठीक है। कैसे आप उसे व्यक्त कर रहे हैं इस पे ध्यान दें। हैंड मूवमेंट नहीं है, आई कांटेक्ट ठीक है, फ्लो अच्छा है, तो कुल मिला के कोई परेशानी बाकी कम्युनिकेशन पैटर्न में नहीं है। बस सिर्फ इतना है कि जल्दी हथियार मत डालिए, बस, जी ठीक है ना। थोड़ा बोल्ड तरीके से बात कीजिए। सिचुएशनल क्वेश्चंस में तो हथियार बिल्कुल नहीं डालने, कुछ ना कुछ जरूर बोल दीजिए, जी ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? जी बाकी चीजें जनरली आप अच्छा कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। हिंदी साहित्य वाले हिस्से को थोड़ा सा देख लीजिए, आपका अपना विषय है, ठीक है ना। इसी तरीके से अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को भी थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। बाकी चीजें ठीक है, अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।